आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 13 वाक्य। तो सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को हम वाक्य कहते हैं। तो आइए बच्चों, वाक्य के बारे में हम इस पाठ में अच्छे से पढ़ेंगे। वाक्य कैसे बनते हैं। शब्दों का व्यवस्थित समूह वाक्य कहलाता है। यह भाषा की मूल इकाई है। इसके द्वारा ही भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति होती है। वाक्य विभिन्न शब्दों के योग से बनते हैं तथा हर शब्द का अपना अर्थ होता है जो वाक्य को व्यवस्थित एवं सार्थक बनाता है। जैसे कि रीना पढ़ रही है, बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। बच्चों, ऊपर लिखे शब्द समूह वाक्य कहलाएंगे क्योंकि इन शब्द समूहों में जो बात कही जा रही है वह स्पष्ट रूप से समझ में आ रही है। अब इन शब्दों को पढ़िए। रही रीना है पढ़, मैदान खेल रहे हैं क्रिकेट बच्चे। अगर आप शब्दों को अव्यवस्थित रूप से लगाएंगे यानी क्रम में नहीं लगाएंगे तो वाक्य नहीं बनेगा, यानी उस वाक्य का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। यानी शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जिसका अपना कोई विशेष अर्थ होता है वही वाक्य कहलाता है। ये केवल शब्द समूह मात्र है, वाक्य नहीं, क्योंकि इनको व्यवस्थित समूह में नहीं रखा गया है जिसके कारण इनका अर्थ समझ में नहीं आ रहा है। सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जो किसी भाव एवं विचार को पूर्णतः व्यक्त करता है वाक्य कहलाता है। वाक्य के अंग, वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। सबसे पहला है उद्देश्य। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए या जो क्रिया करता है उसे उद्देश्य कहते हैं। विधेय, वाक्य में कर्ता के लिए जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं, यानी उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी आप कहेंगे वो विधेय कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर उद्देश्य क्या है, तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी, तो यानी कर्ता जो है उद्देश्य आपका क्या है, तुलसीदास। ठीक है, और इन्होंने इस उद्देश्य का विधेय क्या हो गया, इन्होंने क्या किया, रामचरितमानस लिखी, तो ये इनका क्या होगा, विधेय। राहुल, राहुल क्या है, उद्देश्य, और खेल रहा है, ये क्या है, विधेय। माताजी, माताजी क्या है, उद्देश्य, और खाना बना रही है, ये क्या है, विधेय है। रश्मि, रश्मि क्या है, उद्देश्य, और सो रही है, ये क्या है, विधेय है। बच्चा, बच्चा क्या है, उद्देश्य, हंस रहा है, ये क्या है, विधेय है। वाक्य के भेद, वाक्य के दो आधारों पर बांटा गया है। सबसे पहला अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है विधानवाचक वाक्य, दूसरा है निषेधवाचक वाक्य, तीसरा है आज्ञावाचक वाक्य, चौथा है प्रश्नवाचक वाक्य, पांचवा है इच्छावाचक वाक्य, छठा है संदेहवाचक वाक्य, सातवां है संकेतवाचक वाक्य और आठवां है विस्मय आदि बोधक वाक्य। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे विधानवाचक वाक्य कौन से होते हैं। वह वाक्य जिनमें क्रिया के करने अथवा होने का सामान्य कथन हो। ठीक है, जिसमें क्रिया के होने, करने या होने का सामान्य कथन हो उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि सूर्य पूरब से निकलता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें कार्य क्या हो रहा है, इसमें कार्य क्या हो रहा है, सूर्य पूरब से निकलना, यानी पूरब से निकलना। नेहा पुस्तक पढ़ती है, तो मेन काम क्या हो रहा है, पुस्तक पढ़ने का। इसके बाद आता है आपका निषेधवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में क्रिया के न होने अथवा न करने का भाव प्रकट हो उन्हें निषेधवाचक का वाक्य कहते हैं। जैसे मैं कल दिल्ली नहीं जाऊंगा, यहाँ मत बैठो। तो जिन वाक्यों में क्रिया के न करने का भाव प्रकट होता है वो निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। इसके बाद आता है आपका आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी बात या कार्य के लिए आज्ञा, प्रार्थना या उपदेश का भाव रहता है उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि एक कप चाय बनाओ, अब तुम्हें चलना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, कोई आज्ञा है या फिर उपदेश है ना। इसके बाद आता है प्रश्नवाचक वाक्य। वह वाक्य है जिनमें प्रश्न किया जाए उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि यह गाड़ी किसकी है, कपिल तुम कब आ रहे हो। तो ये आपके क्या होंगे, प्रश्नवाचक वाक्य होंगे। इसके बाद है इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में इच्छा, आशा, कामना, आशीर्वाद आदि का भाव प्रकट होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, ईश्वर तुम्हारा भला करे। ठीक है, तो ये क्या है, इच्छावाचक वाक्य है। यानी जब आप किसी के लिए आशा करते हैं, कोई कामना करते हैं, कोई आशीर्वाद करते हैं, तो तब इस तरह के वाक्य आपके मुंह से खुद ही निकलते हैं। इसके बाद है संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में संदेह या फिर कोई संभावना प्रकट हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि शायद कल वर्षा हो जाए, तो यहाँ क्या है, हमें संभावना हो रही है कि शायद ऐसा कुछ हो सकता है। तो संभावना के आधार पर आधारित जो वाक्य होते हैं वो संभाव्यवाचक या फिर संदेहवाचक
वाक्य कहलाते हैं। शायद हम मनाने जाएं, ठीक है। तो ये क्या है, एक संदेहवाचक वाक्य है। इसके बाद आता है आपका संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि आप समय पर आते तो मैं भी चलता, ठीक है। तो ये एक संकेत देना है कि यदि आप ऐसा करते तो मैं ऐसा करता। तो यहाँ पर क्या है, एक संकेत दिया जा रहा है वाक्य में। आप क्रिकेट खेलेंगे तो मैं भी खेलूंगा, तो संकेत दे दिया कि अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं भी ऐसा करूंगा। तो ये क्या होगा, संकेतवाचक वाक्य। विस्मयादिवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव प्रकट होते हैं उन्हें विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। जैसे कि वह कितना सुंदर दृश्य है, हाय बेचारे को चोट लग गई। इसके बाद दूसरा है आपका रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्रित वाक्य, ठीक है। तो सबसे पहला सरल वाक्य, जिन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो वे सरल वाक्य कहलाते हैं। जैसे कि महात्मा गांधी महान नेता थे, सीमा फल खरीदने बाजार गई। तो ये क्या है कि सरल वाक्य है, सिंपल वाक्य है। इसके बाद आता है आपका संयुक्त वाक्य, जब एक से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधकों द्वारा आपस में जुड़ जाते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि रचना बीमार थी इसलिए स्कूल नहीं जा सकी। तो यहाँ पर समुच्चय बोधक क्या है, इसलिए। तो इसलिए लगाकर आपने 2 वाक्यों को आपस में जोड़ दिया है। तो यहाँ पर क्या होगा, संयुक्त वाक्य कौन से होते हैं, जो किसी एक समुच्चय बोधक को लगाकर 2 वाक्यों को आपस में जोड़ देते हैं तो वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। मैं बाजार गया और सब्जी खरीद कर लाया। तो और समुच्चय बोधक लगाकर यहाँ पर इन दोनों वाक्यों को हमने आपस में जोड़ दिया है, ठीक है। इसके बाद आते हैं आपके मिश्रित वाक्य। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो और दूसरा आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे कि जो मधुर बोलता है वह सबका प्रिय होता है। जैसे ही मैं घर से निकला वैसे ही वर्षा होने लगी। तो यहाँ पर क्या है, इसमें एक वाक्य जो है वो प्रधान उपवाक्य है और दूसरा क्या है, उस पर आश्रित है। यानी यहाँ पर जो मधुर बोलता है वह सबका प्रिय होता है। तो ये किस पर आश्रित है, ये इस पर आश्रित है जो मधुर बोलता है। तो जब कोई वाक्य अपने प्रधान वाक्य पर आश्रित होता है, आधारित होता है, तो वो मिश्रित वाक्य कहलाता है। तो बच्चों यहाँ पर आपने वाक्य के बारे में पढ़ा है। तो शब्दों के सार्थक समूह से वाक्य बनते हैं जिनका अपना कोई विशेष अर्थ निकलता है। यानी शब्दों के अव्यवस्थित समूह से कोई वाक्य नहीं बनता क्योंकि उनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। और वाक्य के कितने भेदों, वाक्य जो है 2 भेदों पे, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर 2 भेदों में विभाजित किए गए हैं जिनके बारे में हमने अच्छे से पढ़ा है। तो आप अभ्यास में इन्हें फिर से पढ़ेंगे और इनको पढ़ के इनके जैसे ही इन वाक्यों पर आधारित कुछ वाक्य बनाने की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो बच्चों आज ये पाठ हमारा यही खत्म होता है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।